हेलो दोस्तों, आज हम सिनोनिम करने वाले हैं और ये सिनोनिम का पार्ट 2 है। सिनोनिम जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, अलग अलग शब्द होते हैं लेकिन उनका अर्थ समान होता है। फॉर एग्जांपल पर्यायवाची शब्द जैसे आग है तो उसका अनल, पावक, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी शब्द हैं, उनके भी सिनोनिम हैं यानी समान अर्थ रखते हैं। सिनोनिम ऑफ इन्फर्नल, इन्फर्नल का मतलब होता है राक्षसी। तो हम यहाँ शब्द में से खोजेंगे कि किससे इसका शब्द मिलता है। तो सबसे पहले एग्जैक्टिंग, एग्जैक्टिंग का मतलब होता है मांग, मांग करने वाला। एंजेलिक का मतलब होता है एंजल से रिलेटेड है, यानी स्वर्ग के देवदूत जैसा, ऐसा। और आगे देखते हैं डेविलिश, डेविलिश का मतलब होता है शैतानी। अब देखिए ये जो एंजेलिक है ये दूत की बात हो रही है और ये है शैतान, तो अपोजिट है, मिल तो नहीं रहा है। डैमेजिंग, डैमेजिंग यानी हानिकारक। तो डेविलिश जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसका मतलब होता है शैतानी, राक्षसी, एक ही मतलब हुआ दोनों। यहाँ हो जाएगा डेविलिश। सिनोनिम ऑफ डिसल्टरी, डिसल्टरी का मतलब होता है असंबद्ध, यानी जिससे संबद्ध नहीं रहता हो, जिससे कि कोई चीज़ जुड़ा हुआ नहीं हो। तो देखते हैं यहाँ ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, तो इस शब्द से कोई लेना देना नहीं है। पंचुअल का मतलब होता है समयनिष्ठ यानी टाइमली, जो टाइमली अपना काम करता है। रेगुलर यानी नित्य। और एमलेस का मतलब होता है लक्ष्यहीन। तो अब देखिए यहाँ से असंबद्ध यानी संबंध नहीं रखता है, एमलेस यानी लक्ष्यहीन, तो दोनों में सिनोनिम है, तो यहाँ पे हो जाएगा एमलेस। सिनोनिम ऑफ पारामाउंट, पारामाउंट का मतलब होता है आला दर्जे का, यानी सबसे ऊंचे दर्जे का। तो यहाँ पे सुप्रीम का मतलब सेम वही होता है, ऊंचे दर्जे का, सेम सिनोनिम है। और बात करें वैल्यूबल की तो मतलब कीमती। प्रेस्टिजियस का मतलब हो जाता है जो प्रतिष्ठित होता है, और अर्जेंट का मतलब होता है अति आवश्यक। सिनोनिम ऑफ पेंडर, तो पेंडर का सिनोनिम, पेंडर का मतलब होता है बढ़ावा देना। और अगर बात करें बढ़ावा देना किसी चीज़ को, उसको इनकरेज करना, और पेंडर, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैजुअल। अब सबका एक एक कर मीनिंग देखते हैं। फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है निराश, हताश। डिससेटिस्फाई यानी असंतुष्ट होना। विड्रॉ यानी निकाल देना। और कैजुअल का मतलब होता है कि मीठी मीठी बातों से मिला लेना, फुसला लेना, तो इसका हो जाएगा कैजुअल। सिनोनिम ऑफ सिविल, सिविल का मतलब होता है सभ्य, और सिनोनिम इसका डायरेक्ट हो जाएगा पोलाइट। पोलाइट का मतलब भी होता है सभ्य। फॉर्मल मतलब औपचारिक। एब्रप्ट का मतलब हो जाता है आकस्मिक, और सॉलिड का मतलब तो होता है ठोस। सिनोनिम ऑफ डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, जो गतिशील होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सीधे इसका एक्टिव, मतलब सक्रिय, गतिशील, आप जो भी बोले। और लेथर्जी की बात करें तो इसका मतलब हो जाता है सुस्त, सुस्त। एपैथेटिक का मतलब उदासीन, और फ्लैबी का मतलब होता है मृदु। सिनोनिम ऑफ एम्बिशन तो हो जाएगा एस्पायरेशन। दोनों का मतलब सेम ही होता है, इसका मतलब होता है महत्वाकांक्षा, तो दोनों का मतलब हो जाएगा महत्वाकांक्षा। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है अपेक्षा यानी उम्मीद। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करना, और टॉयल का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। सिनोनिम ऑफ मार्वेलस, मार्वेलस का मतलब होता है अद्भुत, और वंडरफुल का भी मतलब होता है अद्भुत। ऑर्डिनरी सामान्य, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक, डिस्ट्रॉइंग यानी नष्ट होने वाला। सिनोनिम ऑफ डिमाइज, तो डिमाइज का मतलब हो जाता है, आप बात करें तो यानी निधन, मृत्यु, और सिनोनिम हो जाएगा एंड। सिनोनिम ऑफ अबैंडन, अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, और फोरसेक का भी मतलब होता है छोड़ देना। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। क्लेम का मतलब दावा करना, और रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना। आगे है म्यूटेशन, म्यूटेशन का हम ये ले लेंगे सिनोनिम वेरिएशन, यानी जिसमें चेंज होते रहता है। और डिस्प्ले यानी दिखावा करना, डिस्प्ले। साइलेंस यानी चुपचाप, और सिवरेंस का मतलब होता है पृथक्करण यानी अलग होना। सिनोनिम ऑफ रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक,
तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, हेजिटेटिंग। इसका भी मतलब होता है अनिच्छुक। रेडी का मतलब तैयार, विलिंग का मतलब इच्छुक होना, इंक्लाइंड का मतलब भी इच्छुक होना। तो यहाँ पे हो जाएगा सिनोनिम ऑफ वेनालिटी। वेनालिटी का मतलब होता है भ्रष्टीकरण, भ्रष्ट जो होता है, तो इसका हो जाएगा करप्शन यानी भ्रष्टाचार। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ रीन। तो रीन का मतलब होता है नियंत्रित करना। तो यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल। इसका मतलब भी होता है नियंत्रण करना। सिनोनिम ऑफ एड। एड मतलब सहायता करना, तो असिस्टेंस का भी मतलब होता है सहायता करना। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी, और इम्पेडिमेंट का भी मतलब होता है बाधा। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। बाकी के वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।